और आइए अब नजर डालते हैं जयपुर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। जयपुर से प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने अब सेवा तीर्थ से चलेगी सरकार, नए पीएमओ में राहत के 4 फैसले, नई नीति बनने तक ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादले नहीं हो सकेंगे, मेट्रो परियोजना के विस्तार को दी नई रफ्तार और भजन लाल सरकार के आने के बाद निर्यात में निरंतर वृद्धि हुई जैसी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका ने अब सेवा तीर्थ से चलेगी सरकार, नए पीएमओ में राहत के 4 फैसले शीर्षक से खबर को प्रकाशित किया है। खबर के अनुसार देश का शासन अब अंग्रेजों के जमाने में बने साउथ ब्लॉक से नहीं बल्कि सेवा तीर्थ से चलेगा। आज़ादी के बाद 78 साल तक साउथ ब्लॉक से चले प्रधानमंत्री कार्यालय का शुक्रवार को पता बदल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पीएमओ, जिसे सेवा तीर्थ का नाम दिया गया है, का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने पीएमओ में पहले ही दिन महिलाओं, सड़क दुर्घटना पीड़ितों, किसानों और युवा उद्यमियों के हित में फैसले की फाइलों पर हस्ताक्षर कर सेवा तीर्थ का नाम सार्थक किया। दैनिक भास्कर ने नई नीति बनने तक ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादले नहीं हो सकेंगे शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है कि विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादलों को लेकर हंगामा हुआ। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जूली ने कहा कि सरकार 3rd ग्रेड शिक्षकों को गुमराह कर रही है। भाजपा ने घोषणा पत्र में तबादला नीति बनाने की बात कही थी, लेकिन आधा कार्यकाल बीत चुका है, नीति कब बनेगी और तबादले कब होंगे? इस पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के समय 2200 से अधिक तबादले किए गए थे, लेकिन कांग्रेस शासन में एक भी तबादला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नई तबादला नीति प्रक्रियाधीन है, इसके अंतिम रूप लेने के बाद ही तबादलों पर विचार किया जाएगा। पंजाब केसरी ने मेट्रो परियोजना के विस्तार को दी नई रफ्तार शीर्षक से खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है कि राजधानी जयपुर में मेट्रो परियोजना के विस्तार को जयपुर विकास प्राधिकरण ने नई गति दी है। जेडीसी सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में आयोजित भूमि और संपत्ति निस्तारण समिति की 218वीं बैठक में जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन के निर्णय लिए गए हैं। राष्ट्रीय दूत ने भजन लाल सरकार के आने के बाद निर्यात में निरंतर वृद्धि हुई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान के निर्यात सेक्टर का निरंतर विकास हो रहा है तथा कुल निर्यात में भी वृद्धि हुई है। डीजीसीआई भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025-26 की पहली 6 माही में ही राजस्थान से 50,900 करोड़ से अधिक का निर्यात हुआ है। राजस्थान की 5 प्रमुख निर्यातक वस्तुओं में इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न और आभूषण, धातु, वस्त्र तथा हस्तशिल्प प्रमुख हैं, जिनका राज्य के निर्यात में 67% से अधिक हिस्सा है। राजस्थान पत्रिका ने तस्करों की एएनटीएफ पर अंधाधुंध फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक ढेर शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। खबर के अनुसार पाली के दिवेर नाले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और तस्करों के बीच हुई फायरिंग में एक तस्कर भूटाराम एनकाउंटर में मारा गया, जबकि एक अन्य को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य तस्कर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। यह थी जयपुर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां।